वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड का मुझे पता है आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपनी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बहुत बार बात करी। एलए नाइट इस समय एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको इस लेवल का रिएक्शन, इस लेवल की सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन या फिर नंबर्स, मर्चेंडाइज, भाई एक सेंटेंस पर ख़त्म करना हो सारी बातों को। जो सुपरस्टार कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस को पीछे कर रहा है नंबर्स में, मर्चेंडाइज सेल्स में, जबकि उसको पुश भी नहीं मिल रहा, या फिर वो किसी चैंपियनशिप के पीछे है, या फिर वो किसी मेन इवेंट सीन में है। बावजूद इसके ऐसा करने वाले एलए नाइट पहले सुपरस्टार बने डब्ल्यूडब्ल्यूई में। क्या सच में एलए नाइट की जो हाइप है वो असली है? आज इस पूरे एपिसोड में आपको निचोड़ मिल जाएगा एलए नाइट के बारे में, ए टू जेड सारी चीजें, इवन उनके कंपैरिजन भी रोमन रेंस के साथ। अकेला मैं हूं नहीं पॉडकास्ट में हर बार की तरह, आयुष भी है। तो आयुष, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और सबसे पहले तो मुझे बताओ एलए नाइट के बारे में। पहले तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्या कुछ इनिशियली कुछ बोलना है शुरू करने के लिए सिर्फ एपिसोड को? तो भाई मैं बोलूंगा कि लास्ट टाइम जब एलए नाइट की हमने बात करी थी मनी इन द बैंक के टाइम पे, लोग पागल होते जा रहे थे कि मनी इन द बैंक क्यों नहीं जीता एलए नाइट। भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे गलत डिसीजन था। और मुझे याद है कि हमने रिव्यू में बोला था कि गलत डिसीजन नहीं है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि फैंस को क्या चाहिए, फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फैंस को चाहिए था कि एलए नाइट जीते मनी इन द बैंक, पर वो थोड़ा डिले करना था। और मनी इन द बैंक से लेकर अब तक एलए नाइट ने जो प्रोग्रेस दिखाया है वो एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई का पॉइंट प्रूव करता है। और मैं भी लाइव देख के आया स्मैकडाउन में एलए नाइट को। रोहित, मुझे पता है कि लोग एक्चुअली पागल हो चुके हैं एलए नाइट के पीछे। उनको बस ये चाहिए कि ये बंदे को अब टॉप तक ले जाओ, इसको कोई टाइटल दे दो। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है एलए नाइट। और हम इसको ज़्यादा डिग नहीं कर सकते कि क्या, क्यों, कैसे। वो बस एक परफॉर्मर है जिसकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आ रही है। और लास्ट टाइम हमारा ओपिनियन गलत हो गया था। और रोहित, पता लगता है कि ट्रिपल एच की जो पहचान है टैलेंट की वो कितनी बढ़िया है, क्योंकि जो वो करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली एलए नाइट वो करके दे रहे हैं उनको। ये जो बात बोली गई अभी कि एलए नाइट को इतना रिएक्शन, इतनी हाइप मिल रही है क्योंकि वो एलए नाइट है, तो इसको आयुष थोड़ा सा डिकोड करो यार ज़रा हमारे लिए। क्योंकि एलए नाइट सिर्फ ये दो वर्ड्स में या फिर इस नेम को बोल के बात खत्म नहीं की जा सकती। क्योंकि क्या है एलए नाइट के अंदर? इस सिंपल सा सवाल आई है। थिंक कि मतलब ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि एज अ रेसलिंग फ़ैन हम हमेशा सोचते हैं कि ये सुपरस्टार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बड़ा क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसने एक्स्ट्रा किया होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे सिंपल चीज़ें जो है वो बंदा बिल्कुल सही करता है। और उसमें से है प्रोमो कट करना, ऑडियंस के साथ कनेक्शन। उसका थीम सॉन्ग भी मैं नहीं बोलूँगा एलए नाइट का कोई बहुत ज़्यादा कमाल का थीम सॉन्ग है कि उसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं ऑडियंस के साथ वो उनको हेल्प कर रहा है। रोहित, हमने बात भी करी थी कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा कोई रेसलर है कि जिसके रेसलिंग स्किल्स से हम इम्प्रूव हो जाएं, वो कोई एजे स्टाइल्स नहीं है। फिर लोग कंपेयर कर रहे थे कि रॉक और स्टोन कोल्ड का मिक्सचर है, ये कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उस चीज़ को भी काइंड ऑफ उन्होंने बीट कर दिया क्योंकि उनका अपना भी खुद का स्टाइल है और वो स्टाइल से अब फाइनली ऑडियंस रिलेट कर पा रही है। और ऑडियंस के साथ कनेक्शन एक बार बैठ गया तो फिर जो भी चीज़ भाई तुम कर रहे हो उसमें वो इंटरेस्ट तो लेंगे ही। तो अब हमने देखा कि कैसे वो कॉर्नर में पंचेस मारते हैं तो ये चैंट्स होती हैं। वो आज से 1-1.5 महीना पहले हो नहीं रही थी, अब होनी शुरू हुई। तो वो कैरेक्टर में उनके एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। एंड आई थिंक उनको भी पता है कि क्राउड को मुझसे चाहिए क्या, वो एग्जैक्टली उनको डिलीवर कर पा रहे हैं। सो आई थिंक वो चीज़ काम कर रही है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि ये जो रिएक्शन है रोहित, वो एलए नाइट उस पाथ पे चल पड़े हैं ऑलरेडी अपने करियर में, जबकि एज 40 साल है, कि ही इज़ द मेगा स्टार जो उस लेवल तक चला जाएगा इस रास्ते पे चल के? देखो, मेगा स्टार की डेफिनेशन क्या होती है आयुष, हमको पता है। जो कंपनी को हर जगह रिप्रेजेंट कर सके, जो जब रिंग में परफॉर्म करने की बात आए तो वो चीज़ में कमाल कर सके। और अगर मेरे को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना हो कि एलए नाइट क्यों वर्क कर रहे हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, मतलब बेटर वर्क कर रहे हैं या फिर क्राउड के नज़र में वो अच्छे हैं, तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर होने का मतलब, प्रोफेशनल रेसलर होने का मतलब रिंग में रह के क्राउड के साथ इंटरेक्ट करके एक अच्छी परफॉर्मेंस देना। क्योंकि अगर सिर्फ रेसलिंग करके चले गए अच्छी सी, तो हमको पता है ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं जिनको कहते हैं कि काफ़ी सारे सुपरस्टार जिनको हम कहते हैं यार इसमें तो कोई करिश्मा नहीं है, वो वाली चीज़ आ जाती है क्योंकि वो कनेक्शन नहीं बना पाते। लेकिन जैसे अभी आयुष ने कहा कॉर्नर में ले जाके वो पंचेस कर रहे हैं, तो क्राउड को भी ऐसा लगता है कि मैच हो रहा है तो हमको सच में इन्वॉल्व होना है इसमें। उनको भी फील होता है कि जब एलए नाइट रिंग में है तो हमारा भी कुछ रोल है। और जब भी कभी क्राउड को ऐसा फील होता है, जैसे रिसेंट अभी आयुष रॉक आए थे स्मैकडाउन में, कैसे उन्होंने दोनों तरफ के क्राउड को ऐसे डिवाइड कर दिया था और चैंट्स लगवाए थे, तो यही है, क्राउड को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख सको वो काम एलए नाइट करने में सक्सेसफुल है। एक सबसे अच्छी बात जो अभी आयुष ने बोली यहाँ पे, बहुत बड़ा डिबेट है यार ये, कि
40 साल के हैं एले नाइट। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को सरप्राइज लगे अभी ये सुनने में, लेकिन यस उनकी एज 40 साल है। इससे पहले WWE में आने से पहले वो दूसरे प्रमोशंस के अंदर भी काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। तो जब मेगा स्टार बनने की बात आती है तो बिना कुछ करे ही अपने आप में एक बड़े स्टार तो वो बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब उनको मेन इवेंट सीन में डालेंगे और शायद वो फाइनली उनको लॉन्च पैड मिलेगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए जहां पर फैंस अभी उनको अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन वो उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। अभी सोच के तो लग रहा है कि वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब स्पॉट पर होंगे एले नाइट तो शायद उनको चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी। मुझे याद है जब एले नाइट का भी एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली, जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है आयुष एले नाइट के लिए कि वो रॉक और स्टोन कोल्ड की तरह साउंड करते हैं, ऐसा फैंस उनको कहते हैं। वो उनके रिप ऑफ हैं या फिर उनकी सस्ती कॉपी, अगर हम अपनी देसी भाषा में इसको बोलें। लेकिन एले नाइट ने ये बोला कि ऐसा हो सकता है कि मैं इनको देख के बड़ा हुआ हूँ तो मेरा इन्फ्लुएंस, मतलब इनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आया होगा, लेकिन मैंने शुरू से ऐसा करने की कोशिश नहीं करी। मेरी आवाज़, मेरी नेचुरल आवाज़ है, वो मैंने सीखी नहीं है किसी से। तो वो मुझे एले नाइट के बहुत अच्छे जवाब लगे। तो आयुष, ये मेगा स्टार वाला क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि अगर WWE राइटर्स को पता हो तो शायद वो इस चीज़ को कर दें, लेकिन मेरे लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है। आयुष, क्या मैं इसमें गलत हूँ कि 40 साल एज होना एक थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट है चीज़ों पे? मतलब इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर एज किसी की ज़्यादा हो रही है, और ये हर किसी का केस डिफरेंट है कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, लेकिन अगर एज है तो उसका मतलब है कि तुम इंजर्ड हो सकते हो इजीली, मे बी बिकॉज योर बॉडी इज़ गेटिंग ओल्ड। लेकिन एले नाइट, आई डोंट नो कि उनका इंजरी रिकॉर्ड क्या है, कितनी उनको मेजर इंजरीज हो चुके हैं उनके करियर में। ऑनेस्टली इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन WWE के पास इन्फॉर्मेशन है, ट्रिपल एच के पास इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन को देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि भाई ये बंदा तो इंजर्ड ना हो जाए तो इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते। हमने एक इंपॉर्टेंट बात छेड़ी यहाँ पे कि एले नाइट को अभी तक WWE ने कुछ भी नहीं दिया है जो लोग चाहते हैं कि उनको मिले। और जब एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है ना कि लोग जो चाह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, तो लोग और ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, और वो हेल्प कर रहा है इस समय एले नाइट को। क्योंकि जब वो मोमेंट आएगी जिस भी टाइम पे कि एले नाइट एक चैंपियनशिप होल्ड कर रहे हैं या फिर कोई गोल्ड उनके पास है, तो फैंस उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि WWE ने हमको दिया जो वो देना चाहते थे। फिर वहाँ से एले नाइट हम कह सकते हैं कि एक मेगा स्टार रन की तरफ चलें। पर रोहित, आई थिंक एज एक ऐसा फैक्टर है जो रेसलिंग में हम पहले भी बहुत बार डिफाई होते हुए देख चुके हैं। कितने सारे रेसलर्स हैं अब तो जो इतनी एज में भी आके ऐसे परफॉर्म करके चले जाते हैं कि भाई ये क्या, मतलब कैसे कर रहे हैं। तो मैं एज फैक्टर नहीं रखूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेगा स्टार की हम बात करें तो एक स्टार जो दिमाग में सबसे पहले आएगा करंट टाइम में ही इज़ रोमन रेंस। और बहुत सारे लोग हैं जिनको रोमन रेंस और एले नाइट के कुछ नंबर्स को कंपेयर करके खुशी मिल रही है कि एले नाइट रोमन से बेटर कर रहा है। तो रोहित, क्या अगर हम मेगा स्टार की बात करें तो फ्यूचर में एले नाइट को हम उस लेवल पे देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली अभी तो इस हिसाब से नहीं देख पा रहे, लेकिन क्या जा सकता है बंदा वहां तक जहां रोमन रेंस है करंटली? एक तो मेरे को पहले इस पे एक्सप्लेनेशन अपना बनाना है, मुझे नहीं पता मैं कितना सही दे पाऊंगा। लेकिन जब आयुष ये बात होती है कि एले नाइट तो भाई ट्वीट्स पे ज़्यादा इंप्रेशन लेके आ रहे हैं, रोमन रेंस से भी ज़्यादा, उनको लाइक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उनकी मर्चेंडाइज अच्छी चल रही है, तो ये बहुत शॉकिंग फैक्टर है। एक मैंने इसको भले ही बोला ऐसा कि जैसे कि अब मैं कुछ इसका ऑपोजिट बोलने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है भाई। रोमन रेंज जैसा, अरे ये छोड़ो, मेरे को अभी से 1 महीने पहले का टाइम याद है, टॉप 5 जो मर्चेंडाइज WWE में बिक रही थी 1 2 3 4 5 पांचों पर एले नाइट थे। तो ये हो कैसे सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब एक्चुअल में उस सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग हो। चलो एक हमने मैट्रिक उठा ली सोशल मीडिया, चलो फ्लूक हो सकता है। फिर हमने ये मैट्रिक उठा ली कि एले नाइट का मंडे नाइट रॉ में जो सेगमेंट था वो हाईएस्ट व्यूअरशिप लेके आया था, दूसरा मैट्रिक हो गया। मर्चेंडाइज उसकी तगड़ी बिक रही है और पॉप तो उसको मिल ही रहा है। तो इतना तो आयुष क्लियर है, ये चारों चीजें अगर एक टाइम पे हो रही हैं तो ये एवं ही नहीं हो रही, ये एक्चुअल में क्राउड उसको पसंद कर रहा है। इवन मैं अभी सुपरस्टार स्पेक्टिकल में गया था, तो चलो हम इंडियन फैंस को बोलते हैं यार इनको सबसे लास्ट में आके देखेंगे जब एक हार्डकोर रेसलिंग फैन बेस की बात होती है। ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा जो पूरा ग्लोबली WWE की व्यूअरशिप आती है उनका कहना है, स्पेशली यूएसए वाले लोगों का। लेकिन वहां पर भी एले नाइट के चैंट्स लग रहे थे और रोमन के चैंट नहीं लगे, तो ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। तो कंपैरिजन इस पे तो मैं एक बहुत ही, मतलब रोहित सॉरी, लेकिन इस पे ना मेरे पास बहुत बढ़िया एनालॉजी है, मतलब किस तरीके से मैं इसको पुट कर सकता हूँ। अब मैं अगर बोलूँ कि कोई कंपनी है, अगर डोमिनोज है राइट, और डोमिनोज एक पिज़्ज़ा अपना बेच रहा है जो कि लोग पागलों की तरह खाते हैं, हर समय खाते हैं, आज से 5 साल से खाते आ रहे हैं, और वो पिज़्ज़ा उनको आज भी पसंद है, तो वो पिज़्ज़ा रोमन रेंस है। वो रोमन रेंस वो फ्लेवर है जो टॉप पे रहता है,
लेकिन वो कंसिस्टेंटली टॉप पे रहता है और लोग रोज आके नहीं बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको पता है बहुत अच्छा है, उसकी वो हाइप खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों के पास वो एज अ फैक्ट है अब कि ही इज़ दैट गुड। वो फ्लेवर रोमन रेंज है, लेकिन LA नाइट वो फ्लेवर है रोहित, वो पिज़्ज़ा है जो 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, इसके पीछे अभी करंटली दुनिया पगलाई पड़ी है। और भले ही वो टॉप फ्लेवर वहाँ पे है, अभी भी मिलता है, लेकिन खाना सबको नया वाला है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई वो तो हम इतनी बार खा चुके हैं, वो बहुत हम देख चुके हैं, वो तो हमें पता ही अच्छा है, लेकिन ये अब कब चला जाए या फिर ना रहे, ये क्या 3 साल बाद होगा या नहीं, तो अभी इसको एंजॉय कर लो। तो वो फ्लेवर LA नाइट है। LA नाइट में इसकी कोई, मैं वो नहीं बोल रहा कि LA नाइट चले जाएंगे या फिर वो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो नयापन है ना, वो रोमन रेंज इस पॉइंट पे नहीं दे सकते अपने फैंस को, क्योंकि उनकी स्टोरी उस लेवल पे चल रही है कि जब भी वो पीक करेगी तो एकदम से बेस्ट चीज़ बन जाएगी पूरी WWE में। उसके लिए रोमन को आके वहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट LA नाइट अपने करियर में उस स्टेज में है, 40 साल के होने के बावजूद भी अपने उस रन पे हैं कि उनको अभी बहुत कुछ करके दिखाना भी बाकी है, इससे पहले कि हम उनको उस मेगा स्टार लेवल तक WWE भी सोचे कि हम उसको वहाँ तक पुश कर सकते हैं। तो मे बी क्योंकि करंटली इस टाइम में वो चीज़ उतनी हाइप्ड है और वो डिज़र्विंग है बिल्कुल, तो ये जो सारे नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया, मर्चेंडाइज, ये प्रूफ ज़रूर है कि अभी करंटली ये चीज़ काम कर रही है। लेकिन क्या 3 साल लगातार वो चीज़ टॉप पे रह सकती है? एक 4 साल टॉप पे रह सकती है जो रोमन रेंज ऑलरेडी कर चुके हैं? वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो 4 साल बाद रोहित हमको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं बंदा इतना कुछ अचीव कर सकता है और किसी सुपरस्टार ने जो रोमन के सामने नहीं अचीव किया है, क्या इसके पास सारी वो चीज़ें हैं? इज़ ही द कंप्लीट पैकेज कि हम बोल सकें हाँ भाई मेगा स्टार तो चलो फ्यूचर बताएगा, लेकिन रोमन रेंज अगर पार्ट टाइम हो जाए, क्या ये वो बंदा है जो इस कंपनी का फेस बन सकता है? आयुष ने वैसे थोड़ा सा काम इजी कर दिया। और गाइस, एक एपिसोड में आपको पिज्जा और रेसलिंग साथ में किसी भी सेंटेंस में दिखने, तो यार ये असली अखाड़ा पे ही हो सकता। तो इस बात के लिए स्पॉटिफाई पे फॉलो जरूर कर लेना और आप बताना आपको एपिसोड्स कैसे लगते हैं। काम वैसे आयुष ने काफी ईजी कर दिया इस चीज को समझा के कि क्योंकि नई चीज, नया फ्लेवर ऐड कर रहे हैं LA नाइट, तो अभी फैंस उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं। बट सबसे बड़ा सवाल आयुष तभी आएगा, जो कि हमारा ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कि क्या LA नाइट के अंदर सब कुछ है एक मेगा स्टार होने के लिए। और एक बात ये भी कि अगर सेम स्पॉट पर रोमन रेंज की जगह LA नाइट को रखा जाए, तो जैसे रोमन रेंज कैरी कर रहे हैं सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर आने वाले सालों के लिए, फिर उसमें वो जो एज वाला फैक्टर है वो भी आता है। और उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या LA नाइट के अंदर सब कुछ है एक फेस सुपरस्टार होने के लिए? तो आयुष, मेरे को तो सिंपल यही लगता है, बंदे को रेसलिंग आए या फिर ना आए, ये WWE की बात हो रही है, मुझे इतना ही लगता फर्क पड़ता है कोई। मतलब रेसलिंग एक बेसिक आनी चाहिए, और ऐसा तो है नहीं सुपरस्टार ट्रेन अपने आप को इस तरीके से करते हैं कि अगर उनको किसी लेवल पे, किसी स्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो वो अच्छे से ट्रेन करके वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको डेली हमेशा हाई फ्लाइंग मूव्स या फिर कुछ ऐसे मैनूवर लेके आने जो हमने पहले नहीं देखे। LA नाइट के का जो सबसे बेस्ट हथियार है वो है उनका माइक पर बोलना और फैंस के साथ इंटरेक्ट करना। उनकी अच्छी फिजिक है, WWE को एक शो अपने दिखाने के लिए पोस्टर पर चीज़ चाहिए होती है अच्छी, वो LA नाइट के पास आई थिंक है। तो मैं सही में मेगा स्टार की डेफिनेशन में और कुछ नहीं देखता। क्राउड से रिएक्शन मिल रहा है, दिखने में अच्छा है, बॉडी अच्छी है, माइक पे अच्छा है, रेसलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, तो आई थिंक ये सिंपल डेफिनेशन होती है। और अगर इस चीज़ को हम पिछले कुछ सालों के फेस सुपरस्टार्स के ऊपर रख दें, जैसे कि जॉन सीना की बात हो जाए, रैंडी ओटन की बात हो जाए, तो आई थिंक ये भी सिमिलर चीज़ ऑफर करते थे। कोई रैंडी ओटन हमेशा ऐसे नहीं जानेगा कि यार क्या मैच दे दिया उन्होंने, वही मजा ही आ गया इसको देख के। रैंडी ओटन के लिए आप लोग वो बातें कभी नहीं सुनोगे, लेकिन स्टिल वो इतने बड़े सुपरस्टार रहे कंपनी के, इवन आज भी चलते हैं। तो मेरी नज़र में तो आयुष है वो सब कुछ। अब तुम इस चीज़ को कैसे देखते हो, वो मेरा सवाल है। और पोटेंशियल फ्यूड रोमन रेंज के साथ ही LA नाइट की होगी, इसके बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि रोमन को बीट कर रहा है बंदा। तो इमेजिन आयुष, एक स्टोरी लाइन हो रही है, LA नाइट कह रहा है अबे रोमन तू मेरे सामने क्या है, मैंने तुझे ऐसे हरा दिया वैसे हरा दिया। और जनरली जो रोमन रेंज कहते हैं वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट, पता नहीं क्या क्या उनके जो वर्ड्स होते हैं पॉल हेमन वाले, नंबर्स में वो हरा चुके हैं विद प्रूफ। तो एक बढ़िया सिनेरियो यहाँ से बन सकता है शायद लॉन्च करने के लिए LA नाइट को मेन लेवल सीन में। अब पहली बात तो मैं बोलूँगा, लास्ट टाइम हम दोनों का ओपिनियन LA नाइट के ऊपर गलत था, तो इस बार मैं LA नाइट को डिफेंड करूँगा, बिकॉज उनका कैरेक्टर जो है, वो ग्राफ जो है, हर चीज़ जो है वो ऊपर जा रही है। तो आके अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं यार मेरे हिसाब से तो LA नाइट वो चीज़ नहीं बन सकते, तो मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा अपने पॉइंट को डिफेंड करने का। सो आई हैव टू अग्री कि ये ऐसा बंदा है जो कि उस लेवल तक जा सकता है, पहुंच सकता है, कि ही कैन बी द नेक्स्ट रोमन रेंज। और इसमें मैं कुछ ये नहीं बोलूँगा कि वो बन जाएगा, वो बनने में 5 महीने लगेंगे, लेकिन
सबसे बड़ा टेस्ट और एलए नाइट के ऊपर है, किसी के और के ऊपर नहीं। जैसा कि पहले भी बोला कि जब उनके पास वो चैंपियनशिप मोमेंट आ जाए, दैट इज़ द हनीमून पीरियड, जहाँ वो ख़त्म हो जाएगा। वो हनीमून पीरियड ख़त्म कि अब तुम्हारे पास चैंपियनशिप है, अब क्या उस टाइम पे एलए नाइट के कैरेक्टर में अपने आप को उस तरीके से फ्रेश रख सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं कि नया दिखते रहना भाई हर कुछ टाइम बाद, कि लोग जो है मुझे पसंद करना छोड़ ना दें। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा कि एक बार कोई चैंपियन बन जाता है, उसके 1-2 महीने बाद लगता है कि इसको क्या टाइटल दे दिया, जैसे बिग ई के साथ फॉर एग्जांपल हुआ था, और अब उनकी कोई चैंपियनशिप रेन ऐसा याद भी नहीं रखता है। तो वो नहीं होना चाहिए एलए नाइट के साथ। और जहाँ तक बात है रोमन रेंस, आई डोंट थिंक कि आने वाले रेसलमेनिया सीजन में या उस टाइम तक एटलीस्ट रोमन और एलए नाइट के पाथ्स क्रॉस हों कि इनकी फ्यूड हो जाए आपस में। WWE वो कर सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक एलए नाइट को वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप उनको वहाँ तक जाना चाहिए। और मे भी रोमन के साथ उनका कभी फ्यूचर मैच हो, उसके लिए सारे लोग ओपन रहेंगे। लेकिन आई थिंक रोहित अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी अगर हम एलए नाइट को आज से 4 महीने बाद एलए नाइट को रोमन के सामने रखते हैं, कोई बंदा एक सेकंड के लिए बिलीव नहीं कर सकता है कि ये वो बंदा है जो उसको डीथ्रोन कर देगा। और स्पेशली जब रॉक, कोडी रोड्स जैसे लोग उस पिक्चर में इन्वॉल्व हैं, जो क्लियरली एक चांस स्टैंड करते हैं टू बीट रोमन रेंस, एलए नाइट को वहाँ पे डाल के एक मैच हरवाना सिर्फ लाइमलाइट देने के लिए, आई थिंक WWE की तरफ से एक मिस्टेक रहेगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ ऑन अ पाथ, वो एक ऐसे रास्ते पे हैं कि एक मेगा स्टार ज़रूर बन सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो एलए नाइट के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उसको अगर हम ऐसा कंक्लूड करें तो इतना ही है। एक बार बस सब कुछ सेट है एलए नाइट के लिए, बस एक बार उनको उस जगह पर रखो जहाँ पर एक्चुअली उनका टेस्ट होना है। और अगर वहाँ पर 6 महीने भी अच्छे सर्वाइव कर लिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी मेगा स्टार ऑफ दिस कंपनी। मुझे पता है डिस्कशन आपको बहुत पसंद आई होगी एलए नाइट के बारे में। आपको आई थिंक हमने सारे जो एस्पेक्ट है वो छेड़ के बता दिया होगा कि एलए नाइट क्या कर सकते हो। तो भाई बस आपको इसके लिए स्पॉटिफाई पे हमको फॉलो करना है और एपिसोड में बताना आप क्या सोचते हो एलए नाइट के बारे में। स्पॉटिफाई पे ना नीचे यहाँ पे कॉमेंट करने का भी सेक्शन है, तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी स्पॉटिफाई ये असली अखाड़ा पॉडकास्ट है, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्पॉटिफाई मेन इस बात को ध्यान रखना। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे असली अखाड़ा पॉडकास्ट एपिसोड के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।